प्रार्थना। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। तो वी आर ऑन पेज नंबर 96। एक पैराग्राफ हुआ हमारा। पेंसिल कहाँ गई? Alright, never mind. So हमने कल yesterday's takeaway was just fantastic. Yesterday that अगर हमारी लाइफ की जो भी कोई सिचुएशन है, उस सिचुएशन में हमने कॉस्मिक अवेयरनेस यानी भगवान का ख्याल हमने अगर हर क्षण रखा, तो फिर हम कोई भी सिचुएशन, कोई भी संबंध, कोई भी रिलेशनशिप से बहुत आसानी से हम गुजर जाएंगे। चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, संबंधों में प्रॉब्लम हो, जो भी कुछ हो, दुनियादारी की जो भी चीजें हैं उनसे उससे हम आराम से निकल जाएंगे, अगर हम देव, भगवान, परब्रह्म, परमात्मा, अगर इसका ख्याल हमारे मन में ऑल द टाइम रहता है, तो फिर सब कुछ इजी हो जाता है। तो कृष्ण ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं अर्जुन को, और अर्जुन के माध्यम से हम सारे मनुष्य प्रजाति को वो बता रहे हैं कि he is trying to correlate the eternal truth for the sake of Arjuna and through Arjuna for all human beings. He is teaching through Arjuna how to correlate to their problems, their challenges. Okay? अब आगे, the responsibility of every teacher is only to correlate the external truth to the time-bound challenges of the age in which the teacher appears. यहाँ पे विमला जी कहती है कि कृष्णा एक गुरु के रूप में बात कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन शिष्य बन के सवाल पूछ रहा है, राइट? ही हैज इंक्वायरीज एंड सो कृष्णा एज अ गुरु इज ट्राइंग टू आंसर हिज क्वेश्चन। और यहाँ पे वो कहती है कोई भी टीचर हो, कोई भी गुरु हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी है कि अपने शिष्य की जो भी इस काल में, इस समय में, अभी इस क्षण में जो भी प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स को परम सत्य के साथ या परम सत्य के दृष्टिकोण से किस तरह से वो देखे। सो समटाइम्स डिवोशन इज एम्फसाइज्ड। कल का हमारा रीडिंग खत्म हुआ और बस बिल्कुल यही बात मेरे मन में आई कि परब्रह्म पे ध्यान रखना, भगवान पे ध्यान रखना, यानी क्या? भक्ति। अगर हम ज्ञान के माध्यम से कर्म कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे मन में भक्ति नहीं है, विश्वास नहीं है, जो कर रहे हैं उस पर विश्वास, जो करता करविता है उस पे विश्वास, तो विदाउट भक्ति योग द ज्ञान योग will not be able to result into karma yoga, right? So the brain, if it has to work well, the brain, if the hands have to work through the brain, brain में आइडिया आती है, हाथ काम करने वाले, but the idea has to pass through the heart. जब तक दिल से नहीं गुजरती, which is भक्ति, तो यहाँ पे है ज्ञान, यहाँ पे है भक्ति, और हम हाथों से करते हैं वो है कर्म। तो ये तीनों योग जो है, यहाँ पे कृष्ण उनको जोड़ने, परब्रह्म पे ध्यान रखना, यानी क्या? दिल में भक्ति का होना बहुत जरूरी है। भक्ति का होना यानी क्या? विश्वास होना जरूरी है। किस पे विश्वास रखना है? कोई मनुष्य पे नहीं, उस परमात्मा पे, उस परब्रह्म पे जो सर्वज्ञानी है, ऐसे व्यक्ति पे विश्वास रखना है, या ऐसी चीज पे विश्वास रखना है कि जो सत्य को जान चुका है। ओके, द वन हु हैज अंडरस्टूड द इटर्नल ट्रुथ, दैट ऑल नोइंग universe, all knowing God, all knowing whatever you want to call, whichever name you want to call it, that has to be in your heart. Then when you use your viveka buddhi, फिर विवेक बुद्धि जो है उसका जो कर्म करेंगे आप, जो हृदय के माध्यम से होगा, उसका परिणाम अति सुंदर होके ही रहेगा।
Yeah. So that is the passage. That is the pathway. So that's what over here she's trying to say. So sometimes devotion is emphasized, sometimes knowledge is emphasized, sometimes the formal structure of rituals is emphasized, sometimes meditation is emphasized. And due to a variety of emphasis, an illusion is created as if the emphasized point is a path by itself. तो वो क्या कहती है यहाँ पे, वो कह रही है परम सत्य से किसी भी गुरु ने अपने शिष्य को परम सत्य से जोड़ना ही है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि अगर वो एक मार्ग बताएगा तो वो जो शिष्य है ना, वो भ्रमिष्ट हो जाएगा, उसको लगेगा भक्ति मार्ग बस यही एक मार्ग है। लेकिन सिर्फ भक्ति, सिर्फ कर्म, सिर्फ ज्ञान योग से कुछ नहीं होगा। इन सबको हमको इंटीग्रेट करना होगा, इन सबको हमको हाथ में हाथ डाल के, जब ये पूरा ये इंग्रेडिएंट्स है, ये सारे इंग्रेडिएंट्स जब मिक्स होंगे तब जाके कोई रेसिपी बनेगी, राइट? सो द एम्फेसिस इज ड्यू टू द नीड्स ऑफ द टाइम। तो गुरु लोग जो गुरुजन होते हैं वो ऐसा क्यों करते हैं? या तो वो सन्यास करने को बोल देते, या तो बोलते हैं मेरे में अंधा विश्वास रखो, या भगवान पे अंधा विश्वास रखो, सोच समझने की जरूरत नहीं है, दिमाग को निकाल दो। कोई गुरु होते हैं बोलते हैं हर चीज को समझो, हर चीज को समझो, विश्वास आए ना आए आपका समझना बहुत जरूरी है। कोई बोलते हैं सोचो भी मत और समझो भी मत, और दिल में भी कुछ नहीं, कर्म करते रहो। तो एक ही तो ऐसा ये गुरु लोग क्यों करते हैं? क्योंकि उस समय की वो मांग होती है, जरूरत होती है। That is the need of that time, right? Buddha and Shankara had to emphasize the rejection of formal ritualism and traditions because the people living in this land were so enamored of the glamour of religious ceremonies and rituals that they had forgotten the very purpose for which the symbolic ritual had to be gone through. देखो, जब जब ये जो कर्म कांड जो होता है ना, बिल्कुल कुछ भी सोचे समझे बगैर सिर्फ और सिर्फ कर्म कांड जब करने लगे लोग, अंधविश्वास बढ़ने लगा, और मतलब लूटने लगे, फायदा उठाने लगे, ये सब सारी चीजें जब होने लगी, तब बुद्ध को जन्म लेना पड़ा, तब शंकरा को आना पड़ा। फिर उन्होंने वैराग्य का मार्ग दिखाया। फिर वो बोलने लगे कि इन चीजों में से एक्सट्रीम, बिकॉज द रिचुअलिज्म हैड बिकम सो एक्सट्रीम, और इतनी सत्ता उस चीज की बढ़ गई थी, और लोग इतने त्रस्त हो गए थे कि बहुत एक्सट्रीम एक्शन लेना जरूरी था। और इसलिए गौतम बुद्धा को उस समय सन्यास, या आदि शंकराचार्य को सन्यास का मार्ग दिखाना पड़ा। बुद्धा नेवर मेंशंस द वर्ड गॉड। अगर बुद्ध के कोई भी आप टीचिंग्स देखो, आप गौतम बुद्ध की कुछ भी कोई भी बातें सुनो, वो कभी भगवान का नाम लेते ही नहीं। मूर्ति पूजा, भगवान, ये सब चीज नहीं चाहिए बोलते हैं, छोड़ दो ये सब चीजों को, क्योंकि लोग इन चीजों के इतने पीछे पड़ गए थे कि बहुत बुरी हालत में पहुंच गए थे। ही ओनली मेंशंस द नेसेसिटी ऑफ एनालाइजिंग दैट विच इज फाइंडिंग आउट हाउ देयर इज नथिंग परमानेंट। गौतम बुद्ध ने यही बोला, बस इतना ख्याल रखो, सत्य क्या है, सत्य क्या है, असत क्या है। जो भी बदलता है, जो भी चेंजेबल है, जो भी टेम्पररी है, ये असत है। परम सत कभी नहीं बदलता, परम सत हमेशा के लिए, अनंत के लिए है। Therefore, one should not get attached to the ever-changing, impermanent drama of the material world. तो ये जो दुनियादारी है, या ये जो जीवन का खेल है, ये जो भी कुछ चलते रहता है हमारे आसपास इर्द गिर्द, हमारे अंदर भी, मन में भी, और लोगों के साथ भी, ये जो भी कुछ होता है इस क्षण में है, अगले क्षण ये बदल जाता है। अब भी गुस्सा है, अभी हंस रहे हैं, हाँ, अभी प्यार आ रहा था, अभी क्रोध आ गया, राइट? एवरीथिंग इज चेंजेबल, सो वी हैव टू स्टे आउट ऑफ दैट इल्यूजन। सो ही टॉक्स अबाउट निर्वाण। तो गौतम बुद्ध
निर्वाण के बारे में बात करते हैं। अ माइंड दैट हैज रिनाउंस्ड ऑल अटैचमेंट टू द ट्रांजिटरी इज इन अ स्टेट ऑफ निर्वाण। जो भी मन ये जो बदलती जो चीजें है इसमें से हट गया है, हाँ, टेम्पररी चेंजिंग वर्ल्ड में से जो मन पीछे हट गया है, छोड़ दिया है ये सब चीजों को, वो जो है उस वो स्थिति को निर्वाण की स्थिति कहते हैं। कैवल्य की स्थिति भी कह सकते हैं इसे। अ माइंड दैट हैज रिनाउंस्ड ऑल बिलीफ इन थियरीज एंड आइडियाज इम्पोज्ड अपॉन द डिविनिटी। भगवान ऐसा है, आत्मा वैसी है, ये है वो है, कुछ नहीं है। आखिर देखो, अगर सच में हम अद्वैत वेदांत भी अगर देखें, जो यहाँ पे कृष्ण जो दोहराने की कोशिश कर रहे हैं, तो आखिर में क्या है? शून्य है। हाँ, जैसे हमने कल बात की कि भगवान को आखिर में याद करते हैं सारे स्पेशलिस्ट खत्म हो जाने के बाद, है ना? वैसे ही हमारा हम भूल जाते हैं कि आखिर क्या है। आखिर में तो शून्य है। तो अब भी शून्य क्यों नहीं? हाँ, अभी ही हम खेल क्यों खेल रहे हैं, राइट? So, a mind that has renounced all beliefs in theories and ideas imposed upon the divinity, converting the divinity into God was emphasized by Buddha, and Shankara also emphasized renunciation, sannyasa, because the hollow, empty ritualism and formalism had covered up the understanding of the fundamentals. अगर आप अग्नि पूजा कर रहे हो, जल पूजा कर रहे हो, जो भी तत्वों की पूजा कर रहे हो, कोई भी यज्ञ कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? सोचे समझे बगैर, कोई कारण से वो रिचुअल स्टार्ट हुआ था, उसका ओरिजिनल मीनिंग बिल्कुल भूल गए हैं। और क्यों कर रहे हैं? यू नो फ्रेंड्स, एक्चुअली इट हैड गॉट कन्वर्टेड दैट पीपल वर डूइंग ऑल दिस आउट ऑफ फियर। अगर मैंने ये नहीं किया तो मेरा बुरा होगा। और डर एक ऐसा शस्त्र है कि जो बड़े बड़े लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है, हाँ, हिटलर से लेके सब कोई। तो इट्स लाइक इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट टूल्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, फियर। अभी कोविड में कोई अलग बात नहीं थी, फियर, सारा खेल फियर का बन गया था, राइट? तो दैट इज व्हाट की संन्यास लेना, यानी किन चीजों से संन्यास लेना है? कर्म कांड से निकलना है। जो चीज सोचे समझे बगैर डर के मारे कर रहे हैं वो नहीं करनी है, बस इतनी सी बात है। सो प्लीज डू सी विथ मी व्हाई कृष्ण सेज what I'm telling you Arjuna is not my idea, it is an ancient truth। इसलिए यहाँ पे कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि मैं जो तुम्हें यदा यदा ही कर्म से जो कल पढ़ के सुनाया शांति ने, राइट? सो ये बहुत बार पहले भी बोल चुका हूँ और अलग अलग युगों में बोल चुका हूँ, आज मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जो परम सत्य है ये कभी नहीं बदलता। ट्रुथ शैल ऑलवेज रिमेन एंशियंट एंड इटर्नल थ्रू conveyed and communicated in different ways in different centuries by different embodiments of divinity। अलग अलग अवतार, अलग अलग भगवान के रूप, अलग अलग युगों में अलग अलग रीत से यही परम सत्य जो प्राचीन है, कितना प्राचीन है? ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति जितना प्राचीन है। परम सत्य, द इटर्नल ट्रूथ, इज एज ओल्ड एज द यूनिवर्स। When the universe was created, the truth existed, right? And that truth we have to understand. Arjuna had his share of stupidity in not understanding the spirit behind the words of Krishna। लेकिन ये कृष्णा जो बोल रहे हैं ये अर्जुन के दिमाग में जा नहीं रहा था। वो बोला, he says, Krishna, you were born 50 or 60 years ago, how could you be there when those ancient kings were born? अभी जो जो राजाओं के आपने नाम लिए और कहा कि देख उस युग में ये राजा बनकर मैंने यही बात कही थी, वेदों में भी मैंने ये दोहराई थी, उपनिषदों में भी मैंने ये दोहराई थी, आज मैं इसे फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो अर्जुन उसको पूछते हैं, लेकिन तुम तो 50-60 साल के हो, तो कैसे तुम कह सकते हो कि तुमने ये पहले भी कहा है? They were born thousands and thousands of years ago। वो तो हजारों साल पहले वो राजा होकर गए, तो आप कैसे कहते हो कि वो मैं था?
He was measuring time by human calculation. He did not understand the figurative, poetical language of Krishna when he says, I am embodied in a human form whenever the human psyche is under stress. कृष्ण कहते हैं जब भी मनुष्य का मन त्रस्त हो जाता है, मैं रूप लेकर आता हूँ, मैं अवतार बनकर आता हूँ. He thought Krishna was referring to himself as the son of Devaki and Vasudev, the particular पर्सनालिटी. लेकिन ये कोई देवकी नंदन बात नहीं कर रहा है, ये तो वो कॉस्मिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कृष्णा यहाँ पे. द बॉक्स इन विच यू कीप ज्वेलरी इज नॉट द ज्वेलरी. इन द सेम वे द एम्बॉडीमेंट इन ह्यूमन फॉर्म विच कंटेन्स परसेप्शन, अवेयरनेस एंड वाइब्रेशंस of the eternal truth is not limited by the human form. ये बात उपनिषदों में समझाई जाती है. जिस जिस दागिने के डिब्बे में तुम दागिने रखते हो, वो डिब्बा तो दागिना नहीं बनता. तुमने उसमें दागिना रखा तो वो दागिना का डिब्बा है, पर डिब्बा दागिना नहीं है. वो डिब्बा कंटेनर है जिसके अंदर तुमने अपने जेवरात रखे हुए हैं, अपने दागिने रखे हुए हैं. राइट. तो इस शरीर का भी वैसे ही है. इस शरीर में सजगता है, दृष्टिकोण है, वाइब्रेशन है. वो परम सत्य जो है ना, इसकी ये कण कण में हमारे है. लेकिन हम क्या समझते, हम है एक्चुअली. लेकिन हम समझते कि ये जो रूप धारण किया है, ये जो शरीर है, ये डिब्बा, ये शरीर यानी वो डिब्बा. और अंदर जो हमारे सजगता है, जो परसेप्शन है, जो अवेयरनेस है, ये बन गए हमारे दागिने, द वाइब्रेशंस ऑफ द इटर्नल ट्रूथ. A seer appears to be a person but has impersonal content because the center of the I, the me, has disappeared completely. तो जो दृष्टा होता है, जो परम सत्य जान चुका है, देख चुका है, इसके लिए पर्सनल कुछ भी नहीं होता. Nothing is personal for this person, for the seer, right? क्यों? क्योंकि इनमें से यस एम्प्टीनेस. क्यों? क्योंकि इनमें से आई निकल गया है. वो जो ईगो पर्सनालिटी है ना, जो ईगो आइडेंटिटी है, वो ईगो आइडेंटिटी पूर्ण, वो उसको तुम गाली दो, वो पर्सनली नहीं लेता. और पर्सनली नहीं लेता है तो उसको गुस्सा भी नहीं आता. There are no reactions, there are no responses. Why? Because he does not take anything personally. Because he understands the eternal truth which is existing in each and every cell of his body and in each and every corner of his mind. He knows that eternal truth. He is in awareness of that eternal truth all the time. There is no need to take anything personally for him, right? So so it is completely wiped out as an agent of perception or a response. क्योंकि जो भी हम लोग reactions देते हैं, responses देते हैं, जो भी हम दृष्टिकोण बनाते हैं, ये कौन करता है? आत्मा नहीं करती, ये हमारा ईगो करता है. हमारा ईगो पर्सनालिटी, ईगो आइडेंटिटी करती है. तो उसका ईगो क्या हो गया है? It lies defunct, as it were, in some anteroom of the human psychology. ईगो ने पूरी तरह बैक सीट ले ली है. ईगो सिर्फ अभी शरीर जिंदा है तो अभी सुबह हुई या शाम, या मैं कौन हूं और मुझे क्या करना है, बस रोज के कार्य के लिए सिर्फ ईगो का अस्तित्व की जरूरत जो है वो रखते हैं. बाकी ईगो वो हर चीज से उन्होंने हटा दी है. It has no role to play except provide words, provide references to memory whenever necessary. जब भी किसी स्मृति की जरूरत है तो अहंकार जो है वो चित्त में जाके उस स्मृति को उठा के लाता है. अगर कोई शब्दों की जरूरत है तो फिर से स्मृति में अहंकार हमारा वो यादें, हम कहते हैं ना यादें, the memories, the ego identity will go and remove the memories from our consciousness. So that is the only role that it plays, which is its only role actually. लेकिन हमने राई का पहाड़ बना दिया है. जो राई जितना है और जिसको राई जितना रखना है
उसको हमने पहाड़ बना के वही सत्य है ये हम समझ बैठे हैं. So we have to learn from this chapter and this communication that the incarnation, that is to say the individuation of wholeness and fullness, bursting forth in times of crisis when religion is forgotten and the riot of anarchical desires and chaotic thoughts torture and harassment is an event, a global event. Please do see this. तो ये जो भी कुछ हो रहा है ना, ये एक ग्लोबल इवेंट है. ये किसी एक के बारे में नहीं है, ये सबके बारे में है. तो और ये सब कुछ है. तो जब जब इस दुनिया को इस सत्य जानने की जरूरत होगी, तब तब जो परब्रह्म है ये मनुष्य रूप लेकर अवतार लेगा, या तो पृथ्वी पे मनुष्य रूप में आएगा. क्योंकि वो अगर मनुष्य रूप में नहीं आता है तो हमसे कम्युनिकेट कैसे करेगा. तो कम्युनिकेशन, ये परम सत्य बताने के लिए, बोलने के लिए वो आएगा. द एमर्जेंस ऑफ अ टीचर इज अ ग्लोबल इवेंट. किसी गुरु का आना ये कोई छोटी बात नहीं है. इसको काय म्हणतो आपण, त्याला शुल्लक नाही. म्हणजे don't think that it is something, it's a small thing. It's a global event, the coming of an avatara. It is the response of the divine to the needs of the human race. हमारी मनुष्य प्रजाति को जब जब जरूरत होगी, तब तब ये परम सत्य मनुष्य रूप धारण करके आएगा. The human race cannot say, now is the crisis, therefore we will create a teacher, we will carve out a teacher out of someone. हम ये नहीं कर सकते. हम ये नहीं कह सकते कि अब हमें जरूरत है तो चलो एक किसी बच्चे को, किसी इंसान को पकड़ते हैं और उसको गुरु बना देते हैं. ये इंसान के बस की बात नहीं है. एंड इफ यू रिमेम्बर केनो उपनिषद में यही हमने देखा. सुवर्ण रूप धारण किए हुए वहां पे वो स्त्री के रूप में अपीयरेंस था, राइट. लेकिन वो जो जिसको पहले अग्नि देवता, उसके बाद में वरुण देवता, एक एक जाके देवता कौन है हमारे बीच ये देखने जब गए, तो बस एक अस्तित्व था और किसी ने उसको नहीं पहचाना. फाइनली इंद्र गए और इंद्र भी नहीं पहचान पाए, लेकिन इंद्र कम से कम उनके निकट जा पाए. हाँ, बिकॉज वो इंद्रियों के राजा है. So there is a higher level of awareness over there. He could at least go near, और तब वो बोल उठी that I am the eternal truth, right? And I have come here because you have not created anything to explain to you that ये पंच महाभूत तुमने नहीं बनाए. हाँ, वैसे ही यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं कि गुरु बनाए नहीं जाते. किसी को भी गुरु बनाया नहीं जाता. इट इज अ मिस्टीरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. बस यही जिंदगी का गुण है. जस्ट एज द एमर्जेंस ऑफ यूनिवर्सेस आउट ऑफ द एम्प्टीनेस एंड द फुलनेस ऑफ द स्पेस हैज नो लॉजिक बिहाइंड इट. ये ब्रह्मांड क्यों आया? नो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन. जहां पे कुछ नहीं था वहां पे कुछ तो भी कैसे आ गया? नो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, right? So there is no logic behind it, no cause, no purpose. कोई कार्य कारण भाव नहीं है यहाँ पे. The descent of the supreme into a human form among human beings is a cosmic event defying all human effort. राम ने अवतार क्यों लिया? कृष्ण ने अवतार क्यों लिया? परशुराम ने अवतार क्यों लिया? कोई कितना, और लोगों ने किताबें लिखी है. ये हो गया, वो हो गया, कलयुग आया, ये सतयुग का उदय था. नो नो नो. whenever the human race needs to become aware, they have forgotten the eternal truth. To remind them of the eternal truth himself will appear in a human form. इसके पीछे कोई लॉजिक, कोई एक्सप्लेनेशन, आपको जितना तर्क वितर्क एनालिसिस करना है करते बैठो, राइट. लेकिन इसके पीछे कोई लॉजिकल ये नहीं. ये कॉस्मिक इवेंट है. जैसे ग्रह तारे क्यों हुए? अरे भैया क्यों हुए, क्या होता है? हाँ. So the universe was just created. Why? You cannot ask why the universe was created, right?
These verses of the 4th chapter, from the 3rd to the 9th, have been a ray of hope to the people living in India. In fact, they have been like a double-edged sword. तो ये चौथे अध्याय के ये कुछ श्लोक है ना, तीसरे से 9वां श्लोक, ये 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th श्लोक, ये हमेशा भारतवर्ष में कम से कम यहाँ के लोगों को हमेशा आशा देता आया है, हमेशा होप देता आया है. They have done some good by providing hope to the downtrodden, the underdog, the exploited ones, in that someday, in some way, from somewhere, a savior would come. तो एक एक्चुअली उसने यहाँ दुधारी तलवार कहा है उसे. क्यों दुधारी तलवार कहा है? She will explain. I will just go with her words only. But here she is calling it, ये जो हमारी मान्यता, जाने दो जितना बुरा होता है होने दो, जो कलयुग में जो जो होना है हो जाने दो, वो फिर आएगा, वो अवतार आएगा. अभी कौन आने वाला है? कल की, राइट? तो कल की अवतार आएगा और वो ही सब ठीक कर देगा, राइट? तो एक तरफ जो त्रस्त है, जो डाउनट्रोडन है, जो एक्सप्लॉइटेड है, इनके लिए एक होप मिलता है. तो ये हो गई एक धार. लेकिन but it also has done immense harm to the human psyche in these parts of the globe, because the hope of tomorrow became an inhibition disabling the human psyche. इसके वजह से नुकसान भी हमारा हुआ है. क्या नुकसान हुआ है? हम हाथ पे हाथ धरे बैठ गए. वो आएगा, वो करेगा. कितना करप्शन बढ़ रहा है, बढ़ने दो. जो हो रहा है होने दो. जितना ये पृथ्वी पर जो भी अत्याचार हो रहे हैं होने दो. वो आएगा, वो देगा सजा. तो ये हम लोग क्या बन गए? बिल्कुल सुस्त बन गए. जो भी हमने करना है वो भी हम नहीं कर रहे हैं. So they lost the urge to respond to the injustice and exploitations of the moment. आज तुम पर वार हो रहा है, आज तुम पर अत्याचार हो रहा है, तुमने आवाज उठाना है. हाँ, बहुत यंग एज से मेरे दिमाग में पता नहीं कहाँ से, लिटरली इन माय टीनेज, यू नो, that I have always and have repeated this of very often. मारने वाले की सिर्फ 50% गलती होती है, मार खाने वाले की 50% गलती है ना ममता? I keep repeat, I've been saying this since maybe I was 13, 14 or whatever, because I always used to हंस. वो बोलते हैं ना, अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करना ज्यादा ये होता है. बिल्कुल बिल्कुल. क्योंकि तुम्हारे में कुछ है नहीं क्या, यू नो? तुम्हारी ताकत, when will you use your discriminatory power of the mind? मुझे बहुत गुस्सा आता था. वो जमाना था और हम रहते भी ऐसे जगह पे थे कि जहाँ पे ना लोग, मतलब पति ने पत्नी को मारना वगैरह ये सब चलते रहता था. तो मैं, और ये बरसों तक चलता था और वो कुछ नहीं करती थी. अदर वे राउंड भी मैंने देखा है, पत्नी पति को पीटती थी, ये भी मैंने देखा हुआ है. तो इट्स नॉट एक्सक्लूसिव, बट व्हाई एनीबॉडी डूइंग रॉन्ग टू एनीबॉडी in whichever way, verbal, physical, mental, why should one take nonsense? ये हमेशा सवाल मेरे मन में आता था. और मैं तो हमें तब तो मतलब खून, हम ना यंग होते हैं, तो ऐसा मुझसे कोई करता ना तो मैं सीधा कर देती, ये हुरूर हुआ करता था. बट समवेयर आई फील that you have to hold to your self respect, you have to hold to your self confidence, you have to hold to your strength. तुम्हारे पे कोई दूसरा कब अत्याचार करता है? जब तुमने तुम्हारी पावर उसको दे दी है, उसके हाथ में दे दी है सारी शक्तियां. तुमको जो करना है करो, राइट? ये कोई जीने का तरीका नहीं है. आज तुम पर अत्याचार हो रहा है तो आवाज तुमने आज उठाना है, ना कि कल की राह देखनी है कि वो अवतार आएगा और वो इसको सजा देगा. Yeah, that's not how it works, right? So they lost the urge to respond to the injustice and exploitations of the moment. तो आवाज उठाना लोगों ने बंद कर दिया. With bent backs and bowed heads,
They went through the humiliating exploitation of the power hungry and money hungry kings, rulers, priests and whatnot. बेसिकली हम लोग अभी इतना लॉन्ग ड्राइविंग हमारा चलता था, तो बस डिस्कशंस होते हैं दोनों के, तो वही बात कर रहे थे हम लोग की। वो मतलब मेरे हस्बैंड पूछ रहे थे कि भाई ये मुगल जो है या पोर्तुगीज, बिकॉज वी वन गो द पोर्तुगीज पीपल, द फ्रेंच और इवन द ब्रिटिशर्स, यू नो व्हाई दे वर एबल टू टेक मतलब टेक रूलर्स, why were they able to do? I said you must remember that India was not one. अगर मैं गलत नहीं हूँ, हो सकती हूँ गलत, पर मुझे नहीं लगता, तो आखिरी जो राजा था जिसने पूरे इंडिया को जोड़ा हुआ था, एक बना के रखा था, वो था अशोका, बिफोर द फॉरेनर्स एंटर्ड। लेकिन उसके बाद में छोटे 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 राज्य हो गए। आप सोचो, मैं वही बोल रही थी, जूनागढ़ के राजा, जामनगर के राजा, राजकोट के राजा, भावनगर के राजा, मतलब मैं गुजरात का नाम ले रही हूँ क्योंकि मैं वहां का जानती हूँ, इसके अपने अपने राजा। यानी सोचो इतना छोटा सा गुजरात, उसके कितने टुकड़े। हाँ ममता, यू वांट टू से समथिंग? या अनम्यूट कर, अनम्यूट कर। हाँ, इसलिए उसको सम्राट बोलते थे ना हम। सम्राट बोलते थे अशोका को। सम्राट बोलते थे। हाँ, बिकॉज ही हैड रियली यूनाइटेड द होल कंट्री। यस, बट थिंक ऑफ इट, हर एक राजा के अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस, अपने अपने लॉज। तो जो नॉर्मल इंसान है ये तो त्रस्त हो जाता था, ये इसको जीना इसका मुश्किल हो गया था। फिर बाहर का कोई आराम से ही आ सकता है। द एक्सप्लॉयटेशंस दैट हैपेंड, और सिर्फ राजाओं ने ऐसा किया ऐसा नहीं है। जो प्रीस्ट होते थे ना हमारे धर्मगुरु, धर्मगुरुओं का तो आज भी कोई कोई जातियों में एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिलता है, और इतनी उनकी चलती है कि पूछो मत। मैं एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों को जानती हूँ, वो धर्मगुरु का सिग्नेचर किए बगैर जो डेड बॉडी है उसको कब्र नहीं मिलती, या उसको मतलब दफनाने की जगह नहीं मिलती, और वो सिग्नेचर के लिए सर्टेन अमाउंट देना पड़ता है। when the government of India is providing free cremation of the body, you don't need to pay anything. I think 50 rupees लेते होंगे शायद वो मशीन के at the most. You don't need to pay anything. But why do a whole lot of people, मतलब उस कम्युनिटी में जो भी कुछ लाख, certain lakhs of people होंगे, वो सारे इस अत्याचार को क्यों मानते हैं? ये सवाल तो उठता है ना। तो वो राह देख रहे हैं कि कोई और आके हमें छुड़ाएगा। तुम खुद क्यों आवाज नहीं उठाते? मोदी ने तलाक जैसे तलाक वो तलाक निकालने की क्यों जरूरत पड़ती है? तुम खुद फिल्मों क्यों में नहीं जैसे हटाते? वो हाँ अमिताभ आता है और हाँ सबको वैसे द एंग्री यंग मैन। हाँ, और अगर हमारे देवताओं को देखे तो कोई उसमें से एक भी एंग्री यंग मैन नहीं है। राम तो बस शांति की मूर्ति है, और कृष्ण देखो हंसते ही है। हाँ, द मोस्ट ह्यूमरस पर्सन दैट एग्जिस्टेड, राइट? सो पावर हंग्री, मनी हंग्री, ये जो किंग्स थे, रूलर्स थे, प्रीस्ट थे, इन लोगों ने फिर हमारे यहाँ कितना कितना हॉरिबल लेवल तक हम लोग ले गए कि सती जैसी भयंकर क्रूर प्रथाएं हमने स्वीकार की है, अछूत जैसी प्रथाएं हमने स्वीकार की है। पानी के लिए, जो पानी क्या उन्होंने बनाया है क्या? पानी को, इस मिट्टी को किसी एक सर्टेन नंबर ऑफ पीपल ने बनाया है क्या? सबका है, लेकिन उस पे भी सत्ता चलती थी। तो ये यहाँ पे विमला जी पॉइंट आउट ये कह रही है कि इतना अत्याचार सहन किया, उसकी राह में खुद आवाज नहीं उठाई, तो ये हमारी इसलिए दुधारी तलवार वो कह रही है, डबल एजेड स्वॉर्ड कह रही है। This might help you to understand the Indian psyche even in present times. It is not non-violence that holds them back from resisting the cruelty of domination, the deprivation of their fundamental freedoms, their civil liberties, economic exploitation, the humiliation of the caste system, and the ideas of status and gradation attached to it.
हाँ, वर्ण, जाति भेद, ये सब हम क्यों सहन कर रहे हैं? हमने क्यों सहन किया? इसलिए नहीं कि हम नॉन वायलेंस यानी अहिंसा में मानते हैं. We did not tolerate all this because we believed in non-violence. अगर अहिंसा के मुद्दे को लेकर या अहिंसा के प्रिंसिपल को लेकर तुम किसी पे हाथ नहीं उठाते या उल्टा जवाब नहीं देते तो बात अलग थी. ये तो होपलेसनेस था, आशा ही छूट गई थी, बिल्कुल हार गए थे. वो हारे हुए परिस्थिति से के वजह से हमने आवाज नहीं उठाई. यू सी अ मेंटली डिसेबल्ड रेस ऑक्यूपाइंग द कंट्री. पूरे देशवासी हैं, सब मेंटली डिसेबल हो गए थे, सबके दिमाग काम करना बंद हो गए थे बिकॉज ऑफ द मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्सेस लाइक दिस. यहाँ पे विमला जी थोड़ा सा कहती है ये बातें जो है ना, इसको दोहरा क्या, जो नसीब में होगा सो होगा, जो नसीब में होगा वो मिलेगा. ये सब चीजों, ये हमारी मान्यताओं के वजह से हमने प्रयत्न छोड़ दिए और वो सबसे बुरी बात थी, हाँ, हमारे तरफ से कि हमने बिल्कुल प्रयत्न छोड़ दिए. सो religious books can become poison unless they are understood and interpreted correctly. कोई भी श्लोक, कोई भी सूत्र, चाहे वेद का हो, उपनिषद का हो, किसी भी ग्रंथ का होने दो, ये एक जहर बन के रह सकता है अगर तुमने उसको सही नहीं समझा तो. right? So, when the human mind gets entangled in symbolism, in rituals, in concepts, and in verses like this, where Krishna says, I will come century after century, O Arjuna, for the protection of the good people and for the destruction of the evil-minded, for the exposition of religion, I will come down to earth and save them. One trembles even to utter these words. बोलती है ये शब्द मैं सुनती हूँ, मैं कांप उठती हूँ, क्योंकि ये शब्द को इतना तोड़ मरोड़ दिया है लोगों ने और सारी ताकत गवा दी है. उंगली हिलाना लोगों ने बंद कर दिया इस श्लोक के वजह से. हाँ, तो यहाँ पे वो कह रही है कि मैं बिल्कुल, मुझे ये श्लोक सुन के भी मैं डर जाती हूँ. मैं डर के मारे, मेरे देशवासियों के लिए मैं डर जाती हूँ कि ये मेरे देशवासी क्या बन जाएंगे ये सुनने के वजह से. One trembles even to utter these words unless one is acquainted with the mystery of life and the impersonality into which a seer, a sage, a yogi gets transformed. Such verses can become the sources of psychological slavery. तो परम सत्य को अगर जाना नहीं, अगर सही दृष्टि से इस बात को समझा नहीं, तो हम खुद का बहुत नुकसान कर बैठेंगे. योर फ्रेंड हैज बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दिस कंट्री. वो क्योंकि फॉरेनर्स से बात कर रही है ना, तो वो बोल रही है योर फ्रेंड, यानी खुद को बोल रही है कि मैं इसी देश की यहीं पे पैदा हुई थी और यहीं पे पली बड़ी हूँ. यू कैन सी द सॉरो एंड द एगनी शी गोज थ्रू एंड हैज गॉन थ्रू. और जब मैं मेरे लोगों को देखती हूँ कि कैसे असहाय होके बैठे हैं, कैसे नैराश्य में ये लोग बैठे हैं, तो मैंने ये, क्योंकि उन्होंने पूरे भारत की भ्रमंती की है, 12 सालों तक भारत भर वो घूमती रही है, तो वो वही कहती है कि मैंने दुख दर्द लोगों का देखा है. We don't have to do anything. The savior shall come, the redeemer shall come. और लोगों को ये कहते नहीं, हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते, वो ऊपर वाला ही उनको सजा देगा, वो जब आएगा तो. ये सब बातें सुन के मैं कांप उठती हूँ. बोलती है लॉस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, लॉस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, loss of sense of responsibility, and the atrophy of the creative energy, all that in the name of spirituality and religion. Can you imagine? धर्म के नाम पे, अध्यात्म के नाम पे तुम सारी अपनी क्रिएटिव एनर्जी, अपनी जवाबदारियों को झटक देते हो, अपना मान सम्मान सब कुछ खो देते हो, सब कुछ छोड़ देते हो. क्यों? सिर्फ धर्म के नाम पे, सिर्फ अध्यात्म के नाम पे.
when eternal truths are attached, as an appendage to personalities, when such truths are claimed as properties of certain individuals, then the harm begins. फिर क्या होता है, कुछ लोग जो है ना, यही वाक्य को, यही बातों को साधन बना के दूसरे लोगों को डरा के रखने के लिए उस साधन का उपयोग करते हैं. You arrest the growth and you strangle the potentiality of the human race. फिर ग्रोथ कैसे होगी? See, when we are in an emergency, when we are in the state of fear, there cannot be growth and development, right? That makes complete sense. Yeah. So you arrest तो growth तो रुकी जाती है, लेकिन मनुष्य जो प्रगति कर सकता है, वो प्रगति भी यहाँ पे रुक जाती है. In the 4th chapter, Krishna is using figurative poetic terminology, verse after verse, which is the way among the race of the seers, those who are transformed into supramental consciousness, who live in the dimension of meditation, of dimensional transformation. तो चौथे अध्याय में कृष्ण जो है ना, बड़े काव्यमय पद्धति से श्लोक, एक एक श्लोक बोलते जाते हैं. और इस काव्यमय पद्धति से जो श्लोक वही बोल सकता है जिसने परम सत्य को जाना है, जो दृष्टा है, जो ब्रह्मांड की सजगता के साथ जीता है. What I'm trying to share with you is the cosmic law of responding to the needs of the manifested world. तो यहाँ पे बात ये समझनी है, कृष्ण को मनुष्य रूप में मत देखो. इस दुनिया को जो भी शक्ति की जरूरत है, इस दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति को जो भी शक्ति की जरूरत है, बड़ी आराम से ये शक्ति ब्रह्मांड से मिल सकती है. ये किसी को आके बोलने की जरूरत नहीं है, ये परम सत्य है. जो ब्रह्मांड की शक्ति है वही शक्ति हमारे अंदर है, हमारे कण कण में है. सिर्फ वो शक्ति हमारे में है, ये हम भूल गए हैं. और हमारा जो ईगो पर्सनालिटी है, इसको हम, हमारा जो नाम रूप है, इसको हम परम सत्य समझ बैठे हैं. लेकिन ये नाम रूप शरीर परम सत्य नहीं है. इसके अंदर की हर एक ऊर्जा जो है, इसके अंदर का कण कण का कॉन्शियसनेस जो है, ये परम सत्य है. So as long as the unmanifest responds to the needs of the manifest, कोई भी अस्तित्व में अगर कोई भी चीज की जरूरत है, तो जो अनस्तित्व है वहां से मिल सकता है. जो अस्तित्व में नहीं है, जो परा है, वो वहां से हमें मिल सकता है. Yeah, we can always get the energy from the unmanifest and create the manifest. As long as the manifest indulges in it, in its unscientific, unhealthy ways, and does not realize that the misery, the sorrow, the pain, the agony is due to their own actions and their own thoughts, their own conflicts and contradictions, there is no response from the unmanifest as it were. वो जो परब्रह्म परमात्मा जो अस्तित्व में नहीं है, वो हम उसे आवाज नहीं देंगे और वो कुछ नहीं कर सकता जब तक हम खुद गैर व्यवहार करते रहेंगे. ये गैर व्यवहार का क्या मतलब होता है? गलत खाना, गलत सोचना, गलत बोलना, गलत करना. जब हम दुविधा में जब तक है, तभी वो जो एक तत्व है वो अपनी ताकत हमें नहीं दे सकता. क्योंकि हम कहाँ हैं? हम दुविधा में हैं. तो हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, हमारे अंदर जो कॉन्ट्राडिक्शंस है, जो विरोधाभास है, ये अगर हम हटा दें, अगर हम ध्यानस्थ हो जाए, यानी क्या? यानी सिंगल कॉन्शियसनेस. इफ अब हमारी चित्त भूमि जो है, ये अगर एकाग्र हो जाए, फिर हमें जो भी कुछ चाहिए उसको लाने के लिए वो जो ब्रह्मांड है, ये अपनी ताकत हमें दे देगा. क्योंकि द यूनिवर्स इज वन. Until and unless we make ourselves also in that same state, we will not be able to connect. हमारी चित्त भूमि वो ब्रह्मांड की चित्त भूमि से मिलनी तो है,
FM तो जुड़ना है, कैसे जुड़ेगा? अगर हम नॉट श्योर, नंबर नहीं पता, कॉन्ट्राडिक्शंस में है, कॉन्फ्लिक्ट में है, तो कैसे जुड़ेगा? But when in the human race, sections of people scattered over the planet begin to realize that something is amiss, that somewhere we have taken a wrong turn as a race, and that it has to be corrected, and they feel they cannot correct this by themselves, they require some help, they begin to inquire, they begin to seek, they begin to question, and they begin to revolt. तो ये जो मनुष्य प्रजाति है, दुनिया भर में कहीं भी होने दो, जब उसके ध्यान में आता है कि नहीं यार, कुछ तो भी गड़बड़ हो गई, हमने गलत मोड़ ले लिया, हम अधोगति की तरफ जा रहे हैं, प्रगति हमारी रुक गई है, जब हमें इस चीज का ख्याल आएगा, तब हम करेक्शन के लिए तैयार हो जाएंगे, तब हम ढूंढने लगेंगे, तब हम सवाल पूछने लगेंगे, तब हम मदद मांगेंगे, तभी हम सवाल करेंगे और तभी हम विरोध भी करेंगे, क्योंकि कुछ तो गड़बड़ है। हमने कुछ तो, पूरे मनुष्य प्रजाति ने कोई तो गलत मोड़ ले लिया, जिसके वजह से एक हिटलर के हाथ में, अब हिटलर सबको पता है इसलिए मैं उदाहरण दे रही हूँ, लेकिन ऐसे अनेक हिटलर्स इस दुनिया में होके गए हैं, उसके हाथ में हमने सारी हमारी ताकत दे दी, हमारी जान की भी परवाह नहीं की, हमारी जान भी हमने उसके हाथ में दे दी। वो जो चाहे, वो जितना अत्याचार करना चाहे, जिस तरह का करना चाहे, वो कर सकता है। इतने होपलेस, इतने हेल्पलेस हम बन गए। कैसे हम ऐसे बन गए? अब मैं ऐसा क्यों हूं? नहीं, हम ऐसे क्यों हैं? कुछ तो गलत हो रहा है। जब ये सोचने लगेंगे, जब सवाल उठाएंगे, तब हम करेक्शन की तरफ मुड़ेंगे। When the human psyche is in such a turmoil and is on the point of exploding, और जब लोगों के ध्यान में आता है कि अरे बाप रे, हमने कितनी बड़ी गलती कर दी है, और अब आपण मराठीत म्हणतो ना, आता आपलं काय खरं नाही, हाँ, हम लोग एंड पॉइंट पे आ गए हैं, अब तो डिस्ट्रक्शन निश्चित है। जब हम इस मोड पे आ जाते हैं कि अब to the point of exploding like an earthquake, a psychic quake as it were, then the responses come in the form of some human being expounding the eternal truth again, the imperishable yoga, the path of light, the path of clarity, the path of sanity, and the turmoil subside. जब बहुत अत्याचार बढ़ जाता है, जब बहुत हम सवाल, हम भगवान को आवाज देते हैं, तब वो आता है, तब वो अवतार लेकर आता है और हमें इस प्रकाश की, इस एनलाइटनमेंट की, इस योग की याद दिलाता है, तब हमें वो मार्ग दिखाता है, ताकि हम पागल ना हो जाए। हाँ, बिकॉज वी हैव डन सो मच ऑफ रॉन्ग दैट नाउ लाइक वी नो वी आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय अवरसेल्फ, हमारी प्रजाति ही खत्म हो जाएगी। एंड द टर्मोइल सबसाइड्स, और जब वो अवतार आता है तो सब कुछ धीरे धीरे शांत हो जाता है। दैट इज हाउ द साइकिल ऑफ लाइफ मूव्स ऑन। और जिंदगी इसी तरह से, जीवन मरण का ये जो जिंदगी का जो साइकिल है, ये चलते रहेगा। Human beings being what they are, there is this darkness of ignorance about their own nature, ignorance of the self, of the Atman. मनुष्य हम ऐसे है ना कि हम खुद को ही नहीं जानते, अपनी ही आत्मा को नहीं पहचानते, अपनी ही शक्तियां को हम नहीं जानते। There is no self knowledge. हम सच में नहीं जानते हम कौन है। या देर इज इग्नोरेंस, हम अविद्या में है, अज्ञान में है अबाउट द नेचर ऑफ द रियलिटी। किस चीज की अविद्या है, किस चीज का अज्ञान है? परम सत्य का। मेरा परम सत्य क्या है? कि मैं एक आत्मा हूँ। समझती क्या हूँ? कि मैं आरती हूँ। समझती क्या हूँ? कि मैं एक औरत हूँ। समझती क्या हूँ? मैं ये हूँ, वो हूँ, जो भी कुछ ईगो पर्सनालिटीज है, राइट? लेकिन मैं कौन हूँ? मैं एक आत्मा हूँ। लेकिन ये ज्ञान नहीं होता है जब, तब हम कहते हैं कि मैं अंधकार में हूँ, अविद्या में हूँ।
and in this darkness of ignorance crimes get committed. अगर अविद्या है, अज्ञान है, अगर तुम नहीं जानते परम सत्य क्या है, कर्म का सिद्धांत क्या है, जब तुम कौन हो ये भी नहीं जानते, तो गलत तो कर्म हमारे हाथ से होगे ही होगे. हम क्राइम्स कमिट करेंगे, follies get made, गलतियां करेंगे, mistakes occur. In order to dispel the ignorance comes the teacher. ये अविद्या, ये अज्ञान को, इस अंधकार को हटाने के लिए गुरु अवतार भगवान आते हैं. वो आके किसी एक बंदे को पकड़ के सजा देने नहीं वाले हैं. हमार भगवान का काम, गुरु का काम एक ही है, हमें प्रकाश दिखाना. वो सिर्फ टॉर्च ऑन करेंगे और बोलेंगे देखो. हमने आंखें खोल के देखा तो ठीक, वरना हम कितना भी वो टॉर्च ऑन करेगा और वो कितना भी बोलेगा, हम अंधकार में ही रहेंगे. और देखो महाभारत वही तो है. आंखें खोलना ही नहीं चाहता दुर्योधन, देखना ही नहीं चाहता. वो जानता है कि वो जो कर रहा है वो बुरा कर रहा है, पर वो सुधरना ही नहीं चाहता. इसलिए दुर्योधन को भगवत गीता नहीं सुनाई गई. जो सोचता है, जो प्रकाश के मार्ग पे है, जो सवाल उठाता है, जो मार्ग ढूंढ रहा है, जो त्रस्त है, जो सफर कर रहा है, उसको भगवान गीता सुनाते हैं. हाँ, क्योंकि वो अंधकार से निकलना चाहता है. राइट? So it seems to be, in order to dispel the ignorance comes the teacher, and it seems to be the principle of life itself. Like the laws of nature, causation in psychology, this compassion in the trans-psychological world seems to be principle for lack of a better world. अब मैं बोलूं better word, मैं क्या कौन से शब्द में ये बताऊं, लेकिन वो जो ब्रह्मांड है ना, वो अत्यंत करुणामय है, और उसकी करुणा हम कभी भी मांग सकते हैं. और जब जब हमारे लिए अनबेरेबल हो जाएगा, जब जब हम उसकी करुणा चाहेंगे, वो जरूर आएगा और हमें करुणा दिखाएगा. राइट? सो कंपैशन इन द ट्रांस साइकोलॉजिकल वर्ल्ड, लुक एट द वर्ड्स. इट्स such a difficult sentence. If you are not paying attention to each and every word, I will just repeat this sentence. In order to dispel the ignorance comes the teacher. It seems to be the principle of life itself. Like the laws of nature, यानी प्रकृति के नियम जो अटल है, right? जो जिसको कभी नहीं बदले जाते. Like the laws of nature, causation in psychology, this compassion in the trans-psychological world seems to be the principle for lack of a better word. हाँ, तो ये जो ब्रह्मांड है, ये जो भगवान है, ये बस करुणा से भरा हुआ है. ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम भगवान को आवाज दें और वो ना सुने. हाँ, ये हो ही नहीं सकता अर्जुना. लेकिन यू नो व्हाट फ्रेंड्स, हमारा इस बात पे विश्वास ही नहीं है कि हम आवाज देंगे और भगवान आएंगे. हम इस आप मन ही मन के अंदर ढूंढ लो, शंका तो होती ही है. लोग कहते भी है मुझे मुंह पे, वो भगवान सब ठीक है, पर डॉक्टर के पास जाके आ. We don't trust. Why do you go to a doctor? Basically, you don't trust the power to heal yourself. You don't trust that you have your creative energies. You don't trust anything. ये जो अविश्वास है ना, ये जोर जबरदस्ती से लाया नहीं जा सकता. अनफॉर्चुनेटली, मैं कितना भी दिमाग में 10 बार एफर्मेशन दे दूं, नो, आई विल कीप माई फेथ, आई विल कीप माई फेथ, आई विल कीप माई फेथ. नो, बट लेट मी गो एंड शो टू सम डॉक्टर और मांत्रिक और तांत्रिक और व्हाटएवर. दीदी, विश्वास पण म्हणजे त्या शक्तीवरती विश्वास आणि सहन, ते जे पेन आहे ते सहन करण्याची ताकदच नाही, पेशन्सच नाहीये.
की होईल म्हणून. म्हणजे ते वाटच कशावरच बघत नाही. म्हणजेच स्वतःच्या शक्तींवर आपल्याला विश्वासच नाहीये, है ना? की त्या दिवशी मी डिसाईड केलं की मला नाही घ्यायच्या आहेत गोळ्या, त्या दिवशी माझ्या गोळ्या थांबल्या आहेत. थांबल्यात. मला तू आठवते, मला माधवी आठवते, तुम्ही लोकांनी शेअरिंग केलेलं. इट वॉज सो फैंटास्टिक, इट वॉज सो ब्यूटीफुल. तो ये विश्वास लाना ना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर ये विश्वास आ जाता है तो बस तुम विदेही योगी बन गए. मैं तो कहूंगी कि बन गए तुम योगी. तुमने सत्य को देख लिया, जान लिया. whatever is happening, जो भी हो रहा है सही हो रहा है. whatever needs to happen will always happen. In this moment, in this situation, what is my role? What am I supposed to do? What is my responsibility, my ability to respond? मैंने उतना करना है. अभी ये हमारे ग्रुप पे वो कहानी ना कि वो जंगल में आग लग गई, मैंने अभी आई थिंक शेयर किया था कि वो जंगल में आग लग गई और सारे प्राणी इधर उधर दौड़ने लगे और एक हमिंग बर्ड था. हमिंग बर्ड पता है ना, सबसे छोटा पक्षी होता है. वो वो जंगल से बाहर भागता था, फिर अंदर आता था, फिर बाहर भागता था, फिर अंदर आता था. और ये सब कुछ वो कौन, एक बड़ा प्राणी, शायद लायन या टाइगर, वो देख रहा है कि ये क्या है, जा रहा है आ रहा है. उसको बोलता है रुको, कर क्या रहे हो? बोलता है मैं तालाब से पानी लेकर आग बुझाने की कोशिश कर रहा हूँ. मतलब पागल है क्या तू? एक बूंद का एक पार्ट तुम्हारी चोंच में भी नहीं बैठता और इतने बड़े जंगल की आग बुझाओगे तुम? बोलते हैं मैं मेरा काम करूंगा, ये मेरा दायित्व है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं अपना काम कर रहा हूँ. बुझे या ना बुझे ये मेरा मुझे ये देखने की जरूरत नहीं है कि मेरे प्रयत्न से क्या होगा. अगर मैंने प्रयत्न करना है तो मैंने प्रयत्न करना है, उसका परिणाम जो होना है होने दो. तो जो भगवत गीता में भी कहते हैं ना कि कर्म करते जाओ, परिणाम को मत देखो, ये उसका मतलब है कि परिणाम से ताल्लुक मत रखो. अगर अच्छा परिणाम हुआ तो वाह वाह, मैंने किया, मैंने पानी डाला इसलिए आग बुझ गई. और अगर परिणाम नहीं मिला तो और कुछ. right? So always we are affected by the others. We are in misery either way. So that's what she's saying over here. So Arjuna had felt the pain, the agony of the whole drama of violence that the Kauravas and the Pandavas had structured together. तो अर्जुन जब वो युद्ध भूमि पे जाते हैं, दोनों तरफ सारे सैन्य को देखते हैं, तो सारा दुख दर्द का एहसास उनको होता है और तब जाके वो रो उठते हैं, तब जाके वो कांप उठते हैं. While he was busy preparing for war, he had not realized what disaster they were bringing on themselves, what dance of destruction they were going to indulge in. जब प्लानिंग कर रहे थे तब उसके ध्यान में नहीं आया था कि ये परम नाश होने वाला है, सब कुछ मिटने वाला है, जीत कर भी ये जीत कोई जीत नहीं होने वाली है, अपने ही लोग खत्म होने वाले हैं. So but after all the preparations were met and he was physically encountering the agencies of destruction in the form of human beings facing each other as the armies of the Kauravas and the Pandavas, then suddenly he is shaken not only by dejection and depression but by sorrow, by agony. अनबेरेबल पेन महसूस हुआ उनको कि ये मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये मेरे ध्यान में क्यों नहीं आया जब मैं तैयारी कर रहा था कि ये मैं कौन से मोड़ पे आकर खड़ा हो गया हूँ और मैं सब नष्ट करने जा रहा हूँ. Is this the fate of the human race? This violence, this destruction? और वो जो उसके दिल में जो दर्द उठा, वो दर्द से वो रो उठा और बोला कि क्या मनुष्य प्रजाति का यही नसीब है कि ये हिंसा और ये नाश जो होने जा रहा है,
क्या यही हमारा नसीब है? वाई हैव वी डन इट? हमने ये मोड पे हम कैसे पहुंचे? हमने ये क्या कर दिया है? वॉट इज इट इन अवर हार्ट दैट हैज ड्रैग्ड अस टू डू दिस? ऐसे तो हमारे दिल कठोर कैसे बन गए कि इंसानियत छोड़कर हम सब कुछ नष्ट करने पे तुले हुए हैं? It is only when Arjuna's agony, pain, anguish burst out and he begins to question that Krishna responds. अर्जुन का ये दर्द जब अनबेरेबल हो गया, अब वो सहन नहीं कर, अब वो खत्म हो जाएगा। अगर उसको कोई मदद नहीं मिली तो वो खत्म हो जाएगा। ये जब हुआ तब कृष्णा बोल उठे। Yeah. So it is only when Arjuna's agony, pain, anguish burst out and he begins to question that Krishna responds. Till then, Krishna had been a witness who knew everything, who understood everything. तो क्या तब तक कृष्णा नहीं थे? क्या कृष्णा सब कुछ नहीं जानते थे? वो तो भगवान है। सब कुछ जानते हुए भी वो दृष्टा बने रहे, वो एक विटनेस बने रहे। सब कुछ समझते हुए भी वो सिर्फ और सिर्फ देखते रहे, दृष्टा बनकर देखते रहे। क्यों? बिकॉज डिविनिटी इज नॉट एसर्टिव, इट रेस्पॉन्ड्स, इट नेवर एसर्ट। क्योंकि ये जो देव तत्व है ना, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं होता। ये तुम्हें ये करो, ये मत करो, बिल्कुल कहने को नहीं आएगा। उसका काम है कि अगर किसी ने उनका एफएम जोड़ दिया, अगर उनके साथ कोई कनेक्ट हो गए और उन्होंने आवाज दी, तो वो दौड़े चले आएंगे। ये उनका काम है, वरना वो कहीं भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। Yeah. So divinity is not assertive. It responds. It never asserts. If Krishna had told the whole Gita, not on the battleground of Kurukshetra, but in the palace of the Kaurav Pandavas, I wonder if Arjun would have listened at all. हाँ, यहाँ पे कुरुक्षेत्र में कृष्ण भगवत गीता अर्जुन को सुना रहे हैं और वो बड़े ध्यान से सुन रहा है, समझ रहा है। यही बात अगर उनके महल में बैठ के कृष्ण ने पांडवों को समझाई होती तो क्या अर्जुन सुनते? हाँ, आप ही सोच लो। या सुचित्रा, यू वांट टू से समथिंग? या so he wouldn't. I wonder if Arjuna would have listened at all, for he was busy preparing for war. अगर जब वो वॉर का प्रिपरेशन चालू था ना, तब अगर कृष्ण उसको कहते ना, अर्जुन रुक जाओ, मैं जो बोल रहा हूँ, मैं ज्ञान योग समझा रहा हूँ, कर्म योग समझा रहा हूँ, भक्ति योग समझा रहा हूँ, जिंदगी क्या है समझा रहा हूँ, भगवान क्या है समझा रहा हूँ, रुको मेरी बातें सुनो, तो क्या वो सुनता? बोलता रुक जाओ यार कृष्ण, पहले काम खत्म करने दो, मुझे तो युद्ध की तैयारी करनी है, मुझे युद्ध की तैयारी करने दो। एज वी आर बिजी इन द इंडस्ट्री ऑफ वॉर, और जैसे वो युद्ध की तैयारी में त्रस्त थे, व्यस्त थे, युद्ध की तैयारी में वो बिजी थे, उसी तरह हम इन ट्रेड एंड कॉमर्स एंड डिस्ट्रक्शन। तो व्हाट आर वेपन्स फॉर अदरवाइज? हम भी इसी में बिजी होते हैं। हम भी बस सुबह और शाम दिन भर लगे रहते हैं, कभी रुकते नहीं, कभी वो भगवान की याद करते नहीं। जब बहुत शरीर में दर्द हो जाता है या मन में दुख हो जाता है, तब हे भगवान कुछ करो। तब तक हम नहीं, हम बिजी रहते हैं तभी तक। What are the weapons for otherwise? The economy of countries depend on the industrial production of arms and ammunition, seeking markets for them in unfortunate countries which are torn by inner strife and conflict. हाँ, इतनी बंदूकें बनाने की जरूरत ही क्या है? तोहफे क्यों बनाई जाती है? बम क्यों बनाए जाते हैं? सारा इकोनॉमिक्स का खेल है यहाँ पे। Anyway, so please do see that the state of agony, of pain and utter dejection and frustration has also a dynamic power in itself. देखो कितनी बड़ी बात आ रही है।
जब हम नष्ट की सीमा पे आ जाते हैं, डिस्ट्रक्शन के लाइन तक हम पहुंच जाते हैं, और अगर वो लाइन पे पहुंचने के बाद भी अरे हे भगवान, ये मैं क्या करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, अगर ये हमें उस पॉइंट पे भी अगर याद आ जाए, या हम तब सवाल उठा ले, या तो हम रियलाइजेशन में आ जाए, तो उसमें इतनी शक्ति है कि वो तुम्हें परम सत्य दिखा सकता है। When sorrow is felt, it has a sharpness. हाँ, such beautiful explanation. दुख, बहुत दर्द जब बहुत ज्यादा होता है, तब वो तीक्ष्ण होता है, यानी शार्प होता है। इट डज नॉट अलाउ यू टू ब्रीथ। देखो, जब हमें शरीर में या मन में दुख या दर्द होता है, तो हम सांस नहीं ले पाते। इट डज नॉट अलाउ यू टू ब्रीथ। इट मेक्स यू रेस्टलेस, बेचैन बना देता है। शारीरिक दुख, दर्द हो या मानसिक दुख हो, ये हमें बेचैन बना देता है। देयर इज द डायनामिक पावर कंटेन्ड इन सॉरो। दुख में भी एक शक्ति है, विच कम्स आउट थ्रू पर्सनल सफरिंग, पेन एंड एगनी। दुख में ऐसी शक्ति है कि वो दुख के मारे तुम बड़े बड़े काम कर जाओगे। Yeah, joy is different from pleasure. Sorrow is different dimension, qualitatively different from ego-centered, self-centered suffering और pain. देखो, यहाँ पे अर्जुन कोई पर्सनल रीजन से ये सवाल नहीं कर रहे। अर्जुन को अपने दुख दर्द की नहीं पड़ी है। वो देख रहे हैं कि ये तो सारी प्रजा खत्म हो जाएगी, सारे राजा भी खत्म हो जाएंगे और प्रजा भी खत्म हो जाएगी। आर यू गेटिंग द डिफरेंस? हमारे दुख दर्द जो हम रोते हैं ना, ये सब पर्सनल होते हैं। ये पर्सनल दुख दर्द के लिए भगवान को क्यों हम आवाज देते हैं? हमारे अंदर आत्मशक्ति है, हमारे अंदर मनोशक्ति है, हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं जो ये छोटी छोटी चीजों को क्लियर कर दे सकता है। उसके लिए भगवान को आवाज देने की भी जरूरत नहीं है। हमारी खुद की शक्तियां काफी है। भगवान को आवाज देना है। और अभी तो मैं तो रोज, मतलब लिटरली मेरी प्रार्थना यही होती है कि हे भगवान, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। इस प्लास्टिक का संशोधन, द डिस्कवरी ऑफ प्लास्टिक एंड द इन्वेंशन, वी हैव लिटरली डिस्ट्रॉयड अर्थ, वाटर, एयर, स्पेस, सब तत्वों को हमने खत्म कर दिया है। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई तो मार्ग दिखा इसमें से। ये मेरे दिल की प्रार्थना होती है। बिकॉज वी डोंट रियलाइज the amount of waste that we are generating, and we are suffocating mother earth literally. हमने पृथ्वी माता के मुख पे मास्क डाल दिया है, वो सांस नहीं ले पा रही है। हमने खुद को इतना मल्टीप्लाई किया है कि अब पृथ्वी में उतनी जगह नहीं है कि वो हमें बेर कर सके। हमारा पॉपुलेशन जो हमने इतना बढ़ा दिया है, मेरे बच्चे ही चाहे 1 हो चाहे 8 हो, मेरे बच्चे ही सिर्फ मेरे, क्यों बाकी के इंसान के बच्चे इंसान नहीं है? सिर्फ मेरे बच्चे इंसान है। तो इतना हमने खुद को मल्टीप्लाई कर दिया है दैट अभी हम लोग अफ्रीका की बात कल कर रहे थे, तो और मैंने अफ्रीका पे यंग एज में बहुत पढ़ा है, बहुत ज्यादा पढ़ा है उसके बारे में। तो वहां पे एक चीज होती है जिसको कहते हैं कलिंग। ओके, अभी जो वहां पे नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई है, प्रोटेक्टेड अफ्रीका के एरियाज है, जैसे मसाई मारा है या सेरेंगपिटी है, ये जो जो भी है ना, सेरेंगेटी आई थिंक उसका नाम है। तो ये जो भी पार्क्स है वाइल्ड लाइफ का, उसको उन्होंने क्या कर दिया है, फेंस कर दिया है।
तो इंसान को अगर जानवर देखना है तो पिंजरे में बंद होकर देखना होगा। जानवर को पिंजरे में बंद नहीं किया है, उनके मार्ग खुले रखे हैं, और हम पिंजरे में बंद होकर जाते हैं, उनको देखते हैं। तो हाथियों का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने हाथी अन्न का ग्रहण कर सकते हैं, और यू नो हाउ मच ऑफ एरिया इज, और उतना नया उगने, उतना फास्ट नया उगेगा नहीं। So the elephants, if their population increases, the forest will get over and there will be nothing to eat. तो elephants का जो population है, ये लोग कंट्रोल में रखते हैं, वरना सब सब झाड़ बीड़ जो भी है ये नष्ट अगर हो गया तो खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो कुछ हाथियों को उनको मार देना पड़ता है, इसको कहते हैं कलिंग। क्योंकि वो जो जितनी एरिया है, वो एरिया में इतनी सारे हाथियों को खाना नहीं मिल सकता। We have taken over the areas of animals. We have blown ourselves out of proportion. We have invaded the Arctic, the Antarctic. There is population in the Iceland also, on the North Pole also. एवरेस्ट पे क्लीनिंग के लिए लोगों को भेजना पड़ता है। इतने लोग माउंट एवरेस्ट पे गए और इतना कचरा इकट्ठा किए हैं, वहां पे इतना कचरा डाला हुआ है कि वो कचरा साफ करने के लिए जाना पड़ता है। मैं कहने की बात यहाँ पे जो बात हो रही है वो ये है कि पर्सनल पेन और सफरिंग और यूनिवर्सल पेन और सफरिंग, सारे जीवात्मा के लिए प्रार्थना करना, ये अलग बात है। और हे भगवान मुझे गाड़ी मिलने दे, नौकरी मिलने दे, प्रमोशन मिलने दे, मेरा पेन ठीक हो जाने दे, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने दे, ये अलग बात है। तो जब भी हम भगवान से कुछ मांगते हैं, बुरा नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ मत मांगो, हाँ, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे अपने दिमाग पे ज्ञान की बत्ती जलाओ, थोड़ा सोचो, थोड़ा समझो कि हम क्या मांग रहे। सो जॉय इज डिफरेंट फॉर प्लेजर। अगर गाड़ी मिल गई, प्रमोशन मिल गया, शरीर का दुख दर्द चला गया, तो हम खुश होंगे, खुशी अलग है, और परमानंद आनंद की स्थिति जो है ये अलग है। ये दोनों बातें अलग है। Sorrow is a different dimension, qualitatively different from ego-centered, self-centered suffering or pain. When it encompasses the destiny of the whole human race, sorrow gives one a holistic perspective. अगर सारे जीवात्मा के बारे में सोचेंगे तो अपने आप भगवान याद आएंगे, क्योंकि हम सबको उसी ने बनाया है। When you sit by the dead body of your beloved, your mother, your father, husband, son, friend, whatever, it begins with a sense of personal loss and it develops into sorrow for the whole human race. और ये जो बात कर रहे हैं ना, ये कोविड में अनुभव किया हमने। हमारे खुद के लोग तो गए, right? I lost my own brother, but I wasn't suffering or in sorrow for only my brother. Everybody was losing their beloved ones. हाँ, कितने लोगों के प्रियजन मृत्यु मुख जा रहे थे। तब हमें ख्याल आया कि यार मैं अकेली नहीं हूँ, ये दुख दर्द जो है ये सिर्फ मेरा नहीं है, ये पूरे मनुष्य प्रजाति का है। इज दिस द एंड ऑफ ह्यूमन लाइफ? क्या मनुष्य इस तरह से खत्म होने वाला है? You run around, you earn money and you do everything for fame, name, property, and this is the end one day. पूरी जिंदगी दौड़ते रहे, नाम कमाना है, पैसा कमाना है, प्रॉपर्टी बनानी है, घर खरीदना है, गाड़ी लेनी है, जिंदगी भर दौड़ते रहे, और क्या हो गया अंत में? How is it going to end one day? Sorrow lifts you from the dimension of self-centered suffering and pain, self-centered hurt, to global human consciousness of pain and hurt of all along with you.
So the dimension of sorrow has its own dynamic power और strength. तो बात ये है कि दुख जो है ना, इसमें भी अपनी एक शक्ति है, इसमें एक अपनी ताकत है, राइट? और वो ताकत जो है वो हमें कितने भी हम त्रस्त हो वहां से उठाने की ताकत, propel us out of that depression, propel us out of the personal sorrow and personal thoughts and emotions, and put us at the global level. Think for not only the whole human race, but think for all the living animals and plants and all of it. Huh? So people are working so much towards trying to correct. हमने इतनी गलती कर दी है, उस गलती सुधारने के लिए बहुत लोग काम कर रहे हैं अपने अपने तरह से, जितना हो सके उतना। पार्किंग लॉट्स में गार्डन्स बना रहे हैं, जहां देखो झाड़ उगा रहे हैं, पक्षी आ रहे हैं, प्राणी मात्रा बढ़ रही है, हम कर तो रहे हैं। हाँ, सिर्फ अब सवाल ये है कि जो मेहनत, जो करेक्शन मेजर्स हम कर रहे हैं, विल इट बी इनफ? दैट इज वन डिबेट गोइंग ऑन, कि क्या वक्त पे हम संभल जाएंगे या हम पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। ऑलराइट, ब्रिटन सरांनी सांगितलं की त्यांचे मित्र जे तिकडे आहेत हा. म्हणजे ब्रॉडला, तर ते दररोज त्यांची बोट घेऊन, म्हणजे ते ह्याच्यावरती राहतात, आयलँड वरती राहतात, आणि त्यांची ती बोट घेऊन ते समुद्रात जातात, की तो जो कचरा केलेला आहे लोकांनी, ते प्लास्टिक सगळं काढायला ते जातात त्यांची बोट घेऊन. खरंय, मी तेच म्हणते, यही बात मैं कर रही हूँ। बॉम्बे में मैं देखती हूँ, लोग सुबह उठ के बीच पे जाते हैं, सारा कचरा इकट्ठा करते हैं। मेरा मुद्दा ये है, वो सारा कचरा इकट्ठा करेंगे और कहीं ना कहीं तो हम रखेंगे, क्योंकि वो जो कचरा है, वो जो प्लास्टिक है, ये इनडिस्ट्रक्टिबल है, ये नष्ट नहीं, वो बायोग्रेडेबल नहीं है, वो नष्ट नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं तो रखेंगे। जो बिखरा हुआ है, फॅक्टरी जर बंद व्हायला पाहिजे. एक्झॅक्टली, पण गव्हर्नमेंट नाही करत आहे, लोक तेवढा आवाज नाही, लोकांना साधी प्लास्टिकच्या पिशव्या बंद केल्या तर लोकांना किती त्रास व्हायला लागला, राइट? बट ऍट एन इंडिव्हिज्युअल लेवल यू कैरी दिस बैग। आई तो हैव बहुत सालों से, माय चिल्ड्रन एवरीवेयर, नो आस्किंग फॉर प्लास्टिक बैग। थैलियां ले जाओ अपनी, क्लॉथ की है, पेपर की है, यूज पेपर बैग्स। अब भी मेरे, अगर प्लास्टिक कुछ घर में है तो वो बहुत बरसों से जो भी इकट्ठा, तभी जब अज्ञान में थे, अविद्या में थे, जो इकट्ठा था वो भी अभी खत्म हो रहा है। आई डोंट, पहले तो एक बड़ी प्लास्टिक बैग हुआ करती थी जहाँ पे बहुत सारा प्लास्टिक हुआ करता था, लेकिन अब देयर इज नो मोर इन माय कबर्ड। अगर सब्जी भी प्लास्टिक में रैप करके रखनी है तो अवेलेबल नहीं है। जस्ट सोचो, जितना हो सके उतना। ये नहीं कह रही हूँ मैं कह रही हूँ अपनी विवेक बुद्धि से जितना कर सके उतना हमने करना है। या आई थिंक दिस इज अ गुड पॉइंट टू स्टॉप, बिकॉज यहाँ पे आगे वो इट इज नेसेसरी टू लुक एट 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कम्युनिकेटेड बाय कृष्ण टू अर्जुन। तो ये चौथे अध्याय में जो 2 महत्व के मुद्दे कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, उसके बारे में अब बात आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पे हम रुकते हैं। या अजून कोणाला काही शेअर करायचंय? खूप कामं करतायत ग लोक, पण पुरेसं होणार आहे का, हाच एक मोठा प्रश्न आहे, की तेवढं पुरेल का? दॅट्स ओनली क्वेश्चन। परत तोच प्रश्न आला की त्या हमिंग बर्ड सारखं, ठीक आहे पुरेसं नाही होणार आहे, पण आपण आपल्याकडनं प्रयत्न करायचे. Absolutely right, absolutely right. Just do whatever you can do, at least at your level, whatever you can do. Save water. आपण तर आपलं पूर्ण द्यायचंय. राइट, चलो रुकते हैं यहाँ पे। या थैंक यू वेरी मच। थँक्यू दीदी. आई विल सी यू।